हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी और आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री में लेसन नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का पार्ट सेकंड। तो आइए आज हम देखते हैं सॉलिड स्टेट पार्ट सेकंड फॉर सीबीएसई एंड आईबीएसई स्टूडेंट्स। तो बेटा, इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड इज अमोर्फस सॉलिड्स। एक्चुअल में जो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ही मेन सॉलिड्स होते हैं बेटा। तो एक क्वेश्चन है जो कई बार सीबीएसई एंड आईबीएसई बोर्ड में आ चुका है, वाई अमोर्फस सॉलिड्स इज नोन एज स्यूडो सॉलिड्स। जो अमोर्फस सॉलिड्स है वो स्यूडो सॉलिड्स है। स्यूडो मीन्स होता है झूठा, वास्तव में नहीं, नॉट एक्चुअल। तो हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि अमोर्फस सॉलिड को झूठे सॉलिड या अवास्तविक सॉलिड या फॉल्स सॉलिड या ऐसे लिक्विड जो बहुत ठंडे होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, जैसे कोई लिक्विड है तो उसको अपन बहुत ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो बोला गया है कि अमोर्फस सॉलिड वास्तव में लिक्विड है। ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, अमोर्फस सॉलिड वास्तव में लिक्विड है लेकिन उस लिक्विड को काफी कम टेम्परेचर पे रखा गया है। मतलब ये टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ उस लिक्विड उसके सॉलिड के लिए। कौन से सॉलिड के लिए? अमोर्फस सॉलिड के लिए। तो एक्चुअल में अमोर्फस सॉलिड है वो क्या है? लिक्विड है, ये कहना चाह रहा है। और इसे बहुत कम टेम्परेचर पर रखने की वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, पर एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। तो देखते हैं बेटा इसका प्रूफ। लाइक लिक्विड, लिक्विड जैसा ही अमोर्फस सॉलिड होता है, उसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, मतलब बहने की टेंडेंसी होती है, बहता है वो। तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को बेटा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्चुअल सॉलिड्स होते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स वास्तव में सॉलिड्स नहीं होते हैं। तो ये आंसर अपन प्रूव करेंगे। देखो बेटा, हम लोग जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है उसके आप जो विंडोज होती है उसमें जो ग्लास पेन्स होते हैं, जो ग्लास लगे रहते हैं, वहां देखेंगे तो वो नीचे से थिक होते हैं, बॉटम से थिक होते हैं और टॉप से कैसे होते हैं? थिन होते हैं। तो ये प्रूव कर रहा है कि वो जो ग्लास है उसमें फ्लो होने की, मतलब बहने की प्रॉपर्टी है। और बहता कौन है? लिक्विड्स। तो ये चीज प्रूव करेगी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो वास्तव में सॉलिड्स नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? वो लिक्विड्स हैं, लेकिन ये टेम्परेचर उनके लिए बहुत कम है, इसलिए वो जम गए हैं केवल। ठीक है, आगे समझो, वो केवल जम गए हैं इस टेम्परेचर पर। तो आंसर क्वेश्चन बता दिया हमने। आंसर देखिए, लाइक लिक्विड्स, लिक्विड जैसे ही अमोर्फस सॉलिड्स में टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, ऐसा अचानक नहीं बहेगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास पेन से फिक्स्ड टू विंडो और डोर ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। जो पुरानी जो इमारतें हैं उसकी जो खिड़की दरवाजे उसमें जो ग्लास पेन्स होते हैं उसको देखेंगे, आर फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम। वो नीचे से थिक होते हैं और बेटा किसकी तुलना में? टॉप की तुलना में। ठीक है, आगे समझ में। तो हम लोग जो अमोर्फस सॉलिड्स है उसको एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं कि ये लिक्विड्स हैं लेकिन ये कम टेम्परेचर पे जम गए हैं, या फिर इसको स्यूडो सॉलिड्स बोल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो हम समझते जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड्स को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है आयोनिक सॉलिड, थर्ड है मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। यानी सॉलिड को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में क्या किया बेटा? क्लासिफाई किया है। कौन कौन से? फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड है आयोनिक सॉलिड्स, थर्ड है मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इसको एक एक को मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये सॉलिड है, सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ा है। अमोर्फस सॉलिड्स तो वास्तव में सॉलिड ही नहीं है। अमोर्फस सॉलिड्स को कोई क्लासिफिकेशन नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं है बेटा। इस सॉलिड की क्लासिफिकेशन किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का।
तो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल से भी मिलकर बने हो सकते हैं, एटम से भी मिलकर बने हो सकते हैं। तो देखो बेटा, तो नोबल गैसेस है जैसे आर्गन है, हीलियम है, तो ये एटम ही मिलकर क्या बना देते हैं, सॉलिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आपके समझ में, आपके क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में कि ये तो गैसेस है, फिर सॉलिड्स कैसे बनेंगी। तो बेटा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग किसी भी गैसेस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके। ओके, तो बेटा ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, एटम से मिलकर भी बने हो सकते हैं, मॉलिक्यूल से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से पहली बात ध्यान से सुन लेना, एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब एटम 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 से भी मिलकर बने हो सकते हैं और मॉलिक्यूल से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोई पोलरिटी नहीं होगी, नॉन पोलर में कोई पोलरिटी नहीं होगी। सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और अगला है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इन तीनों को पढ़ रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट पढ़ रहे हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसको पढ़ना है वो ध्यान से। नॉन पोलर पोलरिटी नहीं होगी, तो ये एटम से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं, आर्गन, हीलियम, इनसे, और मॉलिक्यूल से मिलकर बने सकते हैं I2 Cl2। देखो पोलरिटी नहीं होनी चाहिए, I और I के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है, न किसी की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है न किसी की कम है बेटा। तो ये एटम से भी मिलकर बने हो सकते हैं और मॉलिक्यूल से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं। सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर होते हैं, वो ध्यान से समझना, सॉफ्ट होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं और रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये या तो गैसियस फॉर्म में होंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में होंगे। रूम टेम्परेचर पर या तो गैसियस फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे। इन्हें सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए रूम टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा एंड प्रेशर भी इंक्रीज करना होगा। तो बेटा अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का स्टडी क्या है, ये एटम से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं, सॉफ्ट होंगे, बैड कंडक्टर होंगे, गैसियस होंगे। गैसियस और लिक्विड कब होंगे, ये रूम टेम्परेचर पे। ओके, क्लियर। बैड कंडक्टर क्यों होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयन नहीं होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके बीच कौन सा अट्रैक्शन होगा जिससे कि सॉलिड फॉर्म में आएंगे। तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा लंदन फोर्स। लंदन फोर्स कब होता है, जब कोई नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्स्ड फोर्स। डिस्पर्स्ड फोर्स एक ही चीज है, ठीक है। अब नंबर सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ रहे हैं बेटा अपन लोग। पोलरिटी होगी, तो पोलरिटी होगी जैसे SO2 है, पोलरिटी है S और O में से O पे नेगेटिव, S पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, S पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे, पोलरिटी आ गई। तो ये क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। पोलरिटी होगी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पोलरिटी आ गई है, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए बेटा, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए। अब देखिए बेटा इंपॉर्टेंट बात है, कोई अपन से पूछे कि नॉन पोलर है और पोलर है, इन दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, तो बेटा इसमें क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस आ गया, जैसे कोई दूसरा मॉलिक्यूल है SO2 का, ये अट्रैक्शन हो गया, जबकि I2 के और I2 के बीच किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं था, अट्रैक्शन हो गया।
तो कौन सा अट्रैक्शन है? डायपोल। डायपोल अट्रैक्शन, ये वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन का एक पार्ट है बेटा। आगे समझ में, अट्रैक्शन होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे किसके कंपेरिजन में? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंपेरिजन में क्या ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये भी सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे, सॉफ्ट होंगे, बैड कंडक्टर होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, लेकिन ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? नॉन पोलर से। नॉन पोलर से ज्यादा होगा, वैसे क्या होगा? इनका कम होगा। क्या? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बैड कंडक्टर होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस फ्री नहीं है। ठीक है। लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसका एग्जाम्पल है आइस। इसका एग्जाम्पल क्या बेटा? आइस। आइस के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है। अब आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। आयन से बने होते हैं। NaCl सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि बैड कंडक्टर इसलिए होंगे, सॉलिड फॉर्म में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, न तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और न आयंस फ्री होते हैं। ठीक है। और इसकी जो मोल्टन फॉर्म होती है, मोल्टन फॉर्म होती है पिघली हुई अवस्था, पिघला दे अपन। वाटर नहीं डालेंगे बेटा, पिघलाएंगे। अगर मोल्टन स्टेज या एक्वस, ये क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें आयंस फ्री हो जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए बेटा या तो आयंस सही है या इलेक्ट्रॉन सही है। आयंस क्या हो गए? फ्री हो गए। इनमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, जैसे इन NaCl crystal each Na plus is surrounded by 6 Cl minus and each Cl minus is surrounded by 6 Na plus। डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। अब हम आ रहे हैं मेटलिक सॉलिड्स में। इसके एग्जांपल है आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल NaCl और KCl है। ठीक है। FeCl3 हो जाएगा, जिसमें एक मेटल हो और दूसरा क्या हो? नॉन मेटल हो। सभी क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगला है मेटलिक सॉलिड्स। तो जो मेटल से बना होता है वो मेटलिक सॉलिड्स होता है Fe, Cu, Cr। तो देखो डुड एंड लॉरेंज, डुड एंड लॉरेंज ने क्या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी दिया। घबराने की बात है, बहुत सिंपल थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्या होती है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, इनकी जगह फिक्स हो जाती है, मेटल आयंस की जगह फिक्स हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का सी बन जाता है, समुद्र बन जाता है। जिस प्रकार सी के अंदर वाटर मूवमेंट करता है, उसी प्रकार से मेटल में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। इस थ्योरी से मेटल के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो डुड एंड लॉरेंज के इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये थ्योरी अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। लास्ट बचेगा अपना कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसके बारे में आप सब जानते हो, अपन 11वीं क्लास में काफी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? जैसे इनके अंदर एक जेंट क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है कोवेलेंट बॉन्ड से। जैसे कि अपने ग्रेफाइट है, डायमंड है, तो इनमें क्या होता है? जेंट मॉलिक्यूल बनता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है बेटा। ठीक है। तो वैसे तो अगर देखा जाए, देखो वैसे तो देखा जाए कोवेलेंट है, कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं इनका बीपी कम होता है, एमपी कम होता है, लेकिन डायमंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी इसका एमपी और बीपी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है। 3 डायमेंशनल एक लार्ज नेटवर्क बनता है, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है कि इनकी एमपी और बीपी क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वैसे सभी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं और बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी गुड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेफाइट में इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज
combined with other three carbon atom, therefore each carbon atom has one free electron and this free electron is responsible for the conductivity of graphite. ठीक है, आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। आप लोग नोट्स बनाइए, लिखिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।